जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने एजुकेशन सीरीज के पहले शॉर्ट वीडियो में बताया था, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES 12 कॉलेज चलाते हैं। इन कॉलेजेस में ज़्यादातर सीट आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए और कुछ सीट नेवी और एयरफोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इन कॉलेजेस की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं इन सभी कॉलेजेस पर वीडियो बना रहा हूं। ये वीडियो मेरे चैनल में एजुकेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मेरी सभी सैनिकों से रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियोस को देखें। अगर बच्चे अभी छोटे हैं तो भी जब आपको जानकारी होगी तभी आप बच्चों को गाइड कर पाएंगे और साथ ही अगले कुछ सालों में सेविंग करके कॉलेज की फीस की प्लानिंग कर पाएंगे। और ऑफिसर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो सैनिक सम्मेलन और आवा मीटिंग्स के दौरान चलाएं ताकि इनकी जानकारी सभी सैनिकों तक पहुंच सके। तो चलिए आज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट AIM कोलकाता के बारे में जानते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और नर्सिंग वगैरह के कॉलेजेस में एडमिशन 12th क्लास के बाद होता है और उनमें मिलने वाली डिग्री जैसे BTech, MBBS या BSc नर्सिंग को कहते हैं बैचलर्स डिग्री। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता में एडमिशन के लिए बच्चे ने बैचलर्स डिग्री पहले से ही की होनी चाहिए, यानी यहां एडमिशन कॉलेज के बाद होता है, ना कि स्कूल के बाद। और यहां जो MBA डिग्री मिलती है उसे कहते हैं मास्टर्स डिग्री। तो BA, BCom, BTech वगैरह हैं बैचलर्स डिग्रीज और MA, MSc, MBA वगैरह हैं मास्टर्स डिग्रीज। ग्रेट, मैंने इस वीडियो को इन 5 पार्ट्स में बांटा है, तो चलिए इन विषयों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन और सुविधाएं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता की स्थापना 1997 में की गई थी। कॉलेज मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल से अफिलिएटेड है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा अप्रूव्ड है। 2025 की IIRF रैंकिंग्स में AIM कोलकाता की इंडिया के मैनेजमेंट कॉलेजेस में रैंक थी 63rd, 63। कॉलेज में अवेलेबल कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, एयर कंडीशनड क्लासरूम्स। नंबर 2, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी और मॉडर्न ऑडिटोरियम। नंबर 3, वाईफाई एनेबल्ड कैंपस। नंबर 4, हॉस्टल। मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं। सभी स्टूडेंट्स का हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, मतलब कोई भी स्टूडेंट अंडर ओन अरेंजमेंट हॉस्टल से बाहर नहीं रह सकता। नंबर 5, एयर कंडीशनड एमिनिटी ब्लॉक जिसमें कैफेटेरिया, जिम और स्टूडेंट मेस स्थित है। नंबर 6, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, मेडिकल सेंटर और गेस्ट हाउस। और नंबर 7, सिक्योरिटी के लिए CCTV सर्वेलेंस। तो ये थी सुविधाएं। अब आते हैं AIM में पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम पर। तो AIM मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA प्रोग्राम ऑफर करता है। कोर्स का ड्यूरेशन है 2 साल। आज की डेट में कॉलेज में हर साल 120 स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। 120 में से 90 सीट 90 सीट आर्मी के सैनिकों के बच्चों के लिए, 4 सीट एयरफोर्स, 2 सीट नेवी और बाकी 24 सीट जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं। कॉलेज में मैनेजमेंट के फील्ड में 6 स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती हैं, जिन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। AIM का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। हर साल ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट के दौरान कॉलेज से पास आउट होने से पहले ही जॉब मिल जाती है। 2025 में कैंपस प्लेसमेंट के दौरान मैक्सिमम सालाना सैलरी जो स्टूडेंट्स को ऑफर की गई थी वो थी 19 लाख रुपीस, 19 लाख रुपए, और एवरेज सैलरी थी 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस। तो ये हो गया AIM कोलकाता द्वारा ऑफर किए जाने वाला प्रोग्राम। अब आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस पर, लेकिन उससे पहले अपने एक कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये कोर्स उन लड़कों और लड़कियों के लिए है जो बच्चे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं। कोर्स का नाम है बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, द कंप्लीट गाइड। कोर्स के 2 लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके 4 फ्री वीडियोस और कोर्स सिलेबस को देख सकते हैं। ग्रेट। तो AIM कोलकाता में एडमिशन के लिए जरूरी है
कि आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए, जैसे बीटेक, बीकॉम, बीए, बीएससी वगैरह। कुछ और भी कंडीशन हैं जिन्हें हम एडमिशन प्रोसीजर में डिस्कस करेंगे। तो ये थी स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी। अब आते हैं पेरेंट्स की एलिजिबिलिटी पर। तो आर्म फोर्सेस के वो सैनिक जिनके बच्चे एआईएम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वो सैनिक जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं और जो 10 साल की कंटिन्यूअस सर्विस पूरी कर चुके हैं। नंबर 2, वो एक्स सर्विसमैन जिन्हें या जिनकी फैमिली को रेगुलर पेंशन, फैमिली पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है। और नंबर 3, वो सैनिक जिन्होंने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद डिस्चार्ज ले लिया था। आप में से ज्यादातर लोग इन 3 में से किसी कैटेगरी में आएंगे। कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिन्हें आप एआईएम के प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। 2026 के प्रोस्पेक्टस को मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस को आप एआईएम की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको एज एलिजिबिलिटी प्रूफ कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे? तो अगर आप सर्विंग सैनिक हैं तो आपको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, सर्विंग सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट। डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि बच्चा आप पर डिपेंडेंट है। बेटा डिपेंडेंट माना जाएगा जब उसकी एज 25 साल से कम है और वो नौकरी नहीं कर रहा है। इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो वो डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा। और बेटी डिपेंडेंट मानी जाएगी जब तक उसकी शादी नहीं हुई है और वो नौकरी नहीं कर रही है। यानी बेटी के केस में एज लिमिट नहीं है लेकिन मैरिज की कंडीशन है। ये डिपेंडेंसी कंडीशन एडब्ल्यूईएस के सभी कॉलेजेस के लिए लागू है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एज प्रूफ 6 डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिनकी लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हो गई एआईएम में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब आते हैं फीस पर। पढ़ाई और हॉस्टल में रहने और खाने के खर्च को मिलाकर 2 साल का टोटल खर्च होगा 8 से 8.5 लाख रुपए के बीच। फीस पे करने के लिए आप गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के बारे में अच्छी बात यह है कि इसकी ईएमआई बच्चे के कॉलेज से पास आउट होने के 6 से 12 महीने के बाद शुरू होती है। लोन लेने और ईएमआई शुरू होने के बीच का जो 2 से 3 साल का पीरियड है उसे कहते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जॉब करते समय लोन को खुद से रीपे कर सकता है। बैंक से लोन के अलावा आप इंडियन आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम के अंतर्गत भी लोन ले सकते हैं, लेकिन यह स्कीम केवल सर्विंग सैनिकों के लिए अवेलेबल है। रिटायर्ड सैनिकों को लोन बैंक से ही लेना पड़ेगा। इस स्कीम के अंतर्गत आप मैक्सिमम 10 लाख का लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट है 7%। इस लोन की कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात को मैंने रेड कलर में दिखाया है, वो ये है कि स्कीम में आपको बैंक की तरह मॉरेटोरियम पीरियड नहीं मिलता। मतलब आर्मी एजुकेशन लोन स्कीम में ईएमआई फौरन शुरू हो जाएगी, पर इस स्कीम का फायदा यह है कि इसमें बैंक्स की तुलना में इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। तो ये थी फीस। अब आते हैं एडमिशन के प्रोसीजर पर। एआईएम में एडमिशन कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट के स्कोर के आधार पर होता है। कैट एग्जाम हर साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कैट देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन कंडीशन यह है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से बैचलर्स डिग्री जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम वगैरह की होनी चाहिए और उस डिग्री में आपके कम से कम 50% मार्क्स आए होने चाहिए। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए मार्क्स की रिक्वायरमेंट है 45%। अगर आप कैट की कट ऑफ परसेंटाइल में आते हैं तो आपको एआईएम कोलकाता में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। फाइनल एडमिशन के लिए कैट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स काउंट किए जाएंगे। कैट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के अलावा गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और बैटल कैजुअल्टीज के बच्चों को कुछ एडिशनल वेटेज दी जाती है। उस एडिशनल वेटेज के डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैट एग्जाम की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कैट की एप्लीकेशन अगस्त के पहले हफ्ते में खुल जाती है और सितंबर के तीसरे हफ्ते तक खुली रहती है।
टेस्ट नवंबर के लास्ट संडे को होता है और रिजल्ट दिसंबर के सेकेंड वीक में आ जाता है। कैट का स्कोर आने के बाद आप एआईएम की वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट। तो ये थी एआईएम कोलकाता के बारे में जानकारी। ये आर्म फोर्सेस के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत चीप है। बाकी के एमबीए कॉलेजेस में डिग्री में आपको 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे और यहाँ खर्च है केवल 8 से 8.5 लाख रुपए। और यहाँ बच्चों को एडमिशन के लिए लाखों सिविलियन बच्चों से नहीं बल्कि केवल बाकी सैनिकों के बच्चों से ही कंपटीशन करना होता है। तो एडमिशन के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन यानी एडब्ल्यूएस ने तो अपना काम कर दिया है। अब हम सैनिकों को अपना काम करना है और वो काम है बच्चों को सही समय पर गाइड करना और इस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग करना जिससे कि आपके पास उनकी पढ़ाई के लिए पैसे अवेलेबल हों। एआईएम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरी ओर से आपके बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।